सिर्फ बाबा का बुलडोजर पहुंचा है बल्कि बिहार में योगी मॉडल भी लागू हो गया है। योगी सरकार में माफिया अपराधियों के साथ जो सलूक होता आया है, अब वही सजा बिहार में माफिया और अपराधियों को दी जाएगी। बिहार के शहरों में कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तो शुरू हो गया, एनकाउंटर भी होने लगे हैं और अब बहन बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को यूपी में जो सजा योगी की पुलिस देती आई है, बिहार में भी मनचले और बदमाशों को वही सजा देने की तैयारी है। बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एनडीए सरकार ने कौन से बड़े ऐलान किए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाबा का बुलडोजर यूपी से अब बिहार पहुंच गया है। जो बुलडोजर यूपी में चल रहा है, अब वही बुलडोजर बिहार में फुल स्पीड में दौड़ रहा है। यह बुलडोजर यूपी से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। बिहार में यह बुलडोजर कब्जाधारियों पर ही चल रहा है। पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सीतामढ़ी, जहां जहां अवैध कब्जा, वहां वहां सरकारी बुलडोजर पहुंच रहा है। सालों से किए गए अवैध कब्जे को क्लीन कर रहा है। बिहार में अतिक्रमणकारियों का कब्जा करने का एक पैटर्न बन गया है। सड़क किनारे जहां खाली जमीन दिखती, टेंट खड़ा कर दिया, लेकिन बिहार में अब ये नहीं चलेगा। अवैध अतिक्रमण की ये सफाई बिहार की राजधानी पटना में हो रही है, जहां फ्लाईओवर के किनारे सर्विस लेन पर अवैध कब्जा कर लोगों ने घर बना लिया था, कुछ दुकान खोल दिए थे, लेकिन आज यहाँ पीला पंजा पहुंच गया। बिहार में नई सरकार बनते ही ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हो गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये देखिए, सड़क किनारे जो अवैध तरीके से झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उसको हटाया जा रहा है और अलग अलग इलाकों में ये ड्राइव चल रहा है। और इनकी वजह से चूँकि ट्रैफिक को लेकर काफ़ी परेशानी होती है और इसलिए यहाँ पर बुलडोज़र के ज़रिए अब ऐसे सारे अवैध जो तरीके से चीज़ें बसी हुई हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस एक्शन को। हालांकि ये ड्राइव पहले भी चलता रहा है, लेकिन अभी सरकार बनने के बाद इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी इस तरह का अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई की जा रही है। बिहार में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के कारण चौड़ी सड़कें गली में तब्दील हो गई हैं। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर बिहार के समस्तीपुर में चल रहा है। समस्तीपुर में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई 100 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी भी दे दी गई। उन्हें 24 घंटे का समय भी दिया गया ताकि वो अपने सामान को सुरक्षित जगह तक पहुंचा सके, लेकिन सभी ने इसे हल्के में लिया। आवश्यक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सड़क एवं नाले पर जो भी व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए हैं, 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन के द्वारा खाली कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो गया है। अब यूपी का बुलडोजर बिहार में फुल एक्शन में है। समस्तीपुर में सड़क किनारे फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, परमानेंट दुकान खोल दिए थे, लेकिन अब इसे बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है। कब्जाधारियों के अवैध कब्जे पर नीतीश और सम्राट चौधरी का बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर सब समतल कर रहा है। निकलो निकलो, मारो इसको भी चलेंगे। चाहे रेहड़ी पटरी वाले हो या फिर पक्के दुकान वाले, सभी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया और दूसरे की दुकान पर बुलडोजर चल गया। बिहार में बुलडोजर बिना भेदभाव किए एक समान काम कर रहा है।
बताइए, ये भी उतना ही दोषी है और ये भी, ना कोई कानून ना मर्यादा, केवल खेल खेल रहे हैं। ये दरोगा भी क्या हो रहा है? प्रशासन की बार बार चेतावनी के बाद भी लोगों ने जब अपना सामान नहीं निकाला, अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया, तो फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। इससे पहले समस्तीपुर के फ्लाईओवर के नीचे अवैध कब्जा कर घर बनाकर रह रहे लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। अतिक्रमणकारियों ने फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह देखते ही उस पर कब्जा कर लिया, दुकान खोल दिया, घर बना लिया। बुलडोजर तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी चला है। बुलडोजर और पुलिस वालों के साथ जब नगर निगम की टीम दल बल के साथ निकली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग बुलडोजर एक्शन से पहले ही अपना सामान समेटने लगे, लेकिन चेतावनी के बाद भी जो सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को नहीं हटाया, उसको बुलडोजर ने गिरा दिया। मुजफ्फरपुर में दादर से बैरिया तक अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला है। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर करीब 250 से ज्यादा दुकानें बना ली गई, लेकिन एक एक कर बुलडोजर ने सब क्लीन कर दिया। यह मुजफ्फरपुर बस स्टैंड का इलाका है। यहाँ पर भूमाफियाओं ने बस स्टैंड की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर दुकान और प्राइवेट बसों की बुकिंग काउंटर खोल दिया था, जिसके कारण बस स्टैंड छोटा हो गया था। गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही थी, आए दिन सड़क पर जाम लगता था, लेकिन सरकारी बुलडोजर आया और अवैध दुकानों की बांस बल्ली को उखाड़ फेंका। समय समय पर अतिक्रमण के तहत अभियान चलते रहता है और अभी हम लोग निरंतर चलाते रहेंगे। आज बैरिया और अघोरिया बाजार चौक पे हमने चलाया है, कल भी बैरिया गोलंबर पे चला था, इससे पहले मोती झील वगैरह पे भी चलाया गया है। और हमारा लक्ष्य है कि निरंतर ही अभियान चलते रहे और शहर को हम लोग थोड़ा सुव्यवस्थित कर पाए। अभी 1-2 महीने वापस लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती, तो हम लोग जगह भी आइडेंटिफाई करवा रहे हैं और उसी जगह पे वो लोग को उन लोग से निवेदन रहेगा, जितने भी फुटपाथ दुकानदारी है, कि आप उसी जगह में रह के करवाएं, अपना बिजनेस करें, अपना व्यवसाय करें। बिहार के लखीसराय के मेन बाजार में जब बुलडोजर दस्ता अतिक्रमण हटाओ अभियान पर निकला तो पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर के साथ खुद डीएम, एसपी, एडीएम और एसडीएम मैदान में उतर गए। कई लोग खुद सड़क से अपने सामान को समेटते दिखाई दिए, तो कहीं बुलडोजर दस्ते ने लोगों को समझाकर छोड़ दिया। इस दौरान बाजार में कई कारोबारियों के साथ अधिकारियों की तीखी बहस भी हुई। बिहार में नई सरकार बनते ही अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बिहार में इस बार एनडीए की सबसे मजबूत सरकार बनी है, तो माफिया अपराधियों पर एक्शन भी तेज हो गया है। बिहार में यूपी का योगी मॉडल लागू हो गया है, लेकिन आरजेडी बिहार में नई सरकार में जंगल राज और क्राइम बढ़ने का दावा कर रही है। आरजेडी बिहार के 38 जिलों का क्राइम का कैलेंडर तैयार कर एनडीए सरकार नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रही है। आरजेडी के टारगेट पर बिहार के नए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी है। पटना में खून ही खून, अब ट्रिपल मर्डर पर बोले गृह मंत्री का मुंह लटका। इस पोस्ट के जरिए सीधे सम्राट चौधरी पर निशाना साधा गया है। रोहतास में गोलीकांड में 3 लोगों की मौत, अचेत मुख्यमंत्री और बड़बोले गृह मंत्री। अब आरजेडी का तीसरा पोस्ट देखिए, मधुबनी में अपराधियों का आतंक। इस पोस्ट में भी सम्राट चौधरी ही टारगेट पर है। एक दूसरे पोस्ट में भागलपुर में बारात लूटने का जिक्र कर सम्राट चौधरी पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी के सभी पोस्ट में टारगेट पर एक ही आदमी है, वो है बिहार के नए गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आरजेडी बिहार में जंगल राज आने का दावा कर रही है, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार को अपराध, क्राइम, माफिया राज और जंगल राज से मुक्त करने का ऐलान कर रहे हैं। बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो
किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बुलडोजर के साथ साथ अब एनकाउंटर भी शुरू हो गया है। बिहार में न तो भू माफिया बचेंगे, न बालू माफिया और न ही शराब माफिया। अब माफियाओं पर एक्शन भी शुरू हो गया है। अब एनकाउंटर भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। यूपी की तरह बिहार में भी माफियाओं की लिस्ट तैयार हो गई है। सम्राट चौधरी ने माफियाओं की नई लिस्ट को छोटी करने का आदेश दे दिया है। बिहार में माफिया और अपराधियों का हिसाब होने लगा है। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। बिहार में यूपी की तर्ज पर न सिर्फ माफियाओं के ऊपर बुलडोजर दौड़ रहा है, बल्कि अपराधियों का एनकाउंटर भी शुरू हो गया है। अब बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह पिंक पेट्रोलिंग टीम बनेगी। अब बिहार में जो लड़कियों को छेड़ेगा, परेशान करेगा, उसका इलाज पुलिस करेगी। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही बिहार भी अब योगी मॉडल को अपना चुका है। यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर भी चलेगा, अपराधियों का एनकाउंटर भी होगा और जो बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा, उसका हिसाब भी पुलिस तुरंत करेगी।